नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार सच न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति। जेएमएम पार्टी के द्वारा आज 27 मई 2024 को सरना धर्म कोड को लागू करने के लिए झंडा मैदान में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है कि यदि सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करेंगी तो आगे भविष्य में धरना दिया जाएगा, जिसमें जेएमएम अध्यक्ष चीना खान, सचिव संजीत कुमार, कोषाध्यक्ष विजय वर्मा, नियाज अंसारी, मनोज पांडा, राजकुमार राय, लियाकत अंसारी, मुस्लिम अंसारी, केंद्रीय सदस्य पानो वर्मा आदि उपस्थित थे। का हक अलग झारखंड राज्य है, तो उस समय भी लोगों ने कहा था कि अलग राज्य मंझिया लतो, और मंझिया ने 15 नवंबर 2000 को बिहार के नक्शे में झारखंड बनाकर दिखा दिया। अगर दिसम गुरु ने कहा है कि सरना धर्म कोड लागू करना होगा, तो मैं आपसे यह कहता हूं कि झारखंड का बच्चा बच्चा और देश का 12 करोड़ आदिवासी एक साथ आवाज बुलंद करेगा, सरना धर्म कोड लागू करना होगा, सरना धर्म कोड लागू करना होगा। तो साथियों, संघर्षों की बड़ी लंबी परंपरा, बलिदानों की अनगिनत कहानियां, जिन संघर्षों के बूते जब यह नारा लगता था कि अरे कैसे लोगे झारखंड, चलेंगे झारखंड, अगर झारखंड नहीं मिला तो, अगर झारखंड नहीं मिला तो खून बहेगा सड़कों पर, यह नारा हमारा था कि कैसे लोगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड, अगर झारखंड नहीं मिला तो खून बहेगा सड़कों पर। तो मैं आपके माध्यम से यह याद दिलाना चाहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही वही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता वही है, और झारखंड की धरती भी वही है जिसने प्रतिरोध के माध्यम से अपने अधिकारों को लिया है। सरना धर्म कोड तो देना होगा। मैं आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से दिल्ली से चल के आने वाले उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, जब वो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में जाकर झुकते हैं, संथाल हुल के हमारे महानायक सिद्धू कानू के चरणों में जाकर झुकते हैं, लेकिन उनकी संतानों की इस जायज मांग कि सरना धर्म कोड लागू करो, इस पर वो अगर चुप रहते हैं, तो यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो आदिवासी नेता नकली आदिवासी हैं और आदिवासियों के हितों से उनको कोई मतलब नहीं है। और आपके माध्यम से उनको यह कहना चाहता हूं कि भगवान बिरसा के चरणों में झुकने का नाटक बंद करो, सिद्धू कानू के समाधि स्थल पर जाकर फूल चढ़ाने का नाटक बंद करो। अगर आप उनकी संतानों की जायज मांग, अपनी पहचान, अपने हक, अधिकार की मांग पर आप उनके साथ खड़े नहीं हो, तो मेरे नजर में आप नकली आदिवासी हो। जो आप आदिवासियों के नहीं हुए तो दुनिया में और किसके होंगे। मेरी आवाज तीसरी तक भी पहुंचनी चाहिए, मेरी आवाज सरायकेला तक भी पहुंचनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं तक पहुंचनी चाहिए जो आदिवासियों के हमदर्द होने की बात करते हैं, लेकिन आदिवासियों के सवाल पर जिनके मुंह में दही जमा होता है, जबान से एक आवाज नहीं निकलती है। तो मैं आपको साथियों यह कहना चाहता हूं कि मुक्ति मोर्चा ने बड़ी लड़ाइयों का आगाज किया है और मुक्ति मोर्चा ने उन लड़ाइयों को अपने संघर्ष के बूते जीता है। मैं आज आपसे यह कहता हूं कि हमारे नेता दिसम गुरु शिबू सोरेन, हमारे नेता हेमंत सोरेन ने अगर यह ठान लिया है कि इस देश के 12 करोड़ आदिवासियों का उसका हक मिले, और यह आवाज, ये मजबूत आवाज सबसे पहले झारखंड से और गिरिडीह से उठे, तो मैं आभारी हूं आज आपका कि आज आप इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ धरना कार्यक्रम में आए हैं। राजनीतिक दलों को प्रदर्शन के लिए आदमी नहीं जुटते हैं, हम तो धरना कार्यक्रम में इतने लोगों को लेकर आते हैं। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दोबारा आपको एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार करने के लिए चेतावनी देता हूं, सूचना देता हूं, यह कहता हूं कि एक लंबी लड़ाई फिर से हमें लड़ने के लिए तैयार रहना है। और जिस दिन प्रदर्शन की नौबत आएगी, जिस दिन सड़क पर उतरकर अपनी बात मजबूती से रखने की नौबत आएगी, उस दिन यकीन जानिए गिरिडीह जिले का चक्का जाम रहेगा और हमारी आवाज रांची के माध्यम से दिल्ली तक पहुंचेगी।